तो अच्छा, आपसे खुद कितना रिलेटेबल है ये कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ सुल्तान जैसा। मेरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सुल्तान को कोई हरा दे ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता। मिंसा की जो एंट्री थी वो भी बड़ी सरप्राइजिंग थी। मिंसा की एक्टिंग बड़ी कमाल, मैं उसको बार बार अप्रिशिएट कर रहा था सेट पे भी, और मैं अपनी तरफ से भी पूरी सपोर्ट उसको देने की कोशिश करता था। लाहौर एयरपोर्ट पर जब मैं लैंड करता था तो एयरपोर्ट से लेके होटल तक हर बंदा कलंदर की बात कर रहा होता था। मुझे याद है आखिरी स्पेल जब मैं करने के लिए गया था। कोमल बड़ी फ्रेंडली है और बहुत अच्छी अदाकारा है। अभी भी अक्सर मेरी मैसेजेस पे बात होती रहती है, मैं अपने ड्रामे के पोस्टर्स को भेजता हूँ, वो अपनी चीज़ें मुझे भेजती है, तो अच्छी दोस्त है। हाय, दिस इज़ कहकशान बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आजकल हमारे पास जियो पर शिद्दत ऑन एयर है एंड द लीडिंग कैरेक्टर इज़ प्लेड बाय आवर फेवरेट मुनीब पर। और उनके कुछ प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनकी जो पिछले प्रोजेक्ट्स में परफॉर्मेंस रही है वो इस इंटरव्यू के करने की सबसे बड़ी वजह है। फिर उनके जो कैरेक्टर्स हैं ख़ास तौर पर वो मिडिल क्लास से बड़े कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो फिर शिद्दत का सुल्तान हो, कलंदर का तबरेज़ हो या फिर सारिम शब्बीर का कैरेक्टर हो। सो अब बाकी बातें मुनीब से ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। रमज़ान में आपने वक्त निकाला, इफ्तार के इतने मुश्किल स्केजुअल से यहाँ तक आना बड़ी मुश्किल थी, पर हम आ गए। यहाँ तक आना, मैं कौन सा हाईवे पे रहता हूँ इतना ट्रैफिक, कराची का ट्रैफिक तो वो मैंने तो नहीं किया नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप लोग आए, ऑल माइन। और लकीली 2-3 दिन पहले ही हमारी जो है वो शिद्दत की शूट ख़त्म हुई है। सो ये जो इस दफ़ा का जो रमज़ान है वो पिछली दफ़ा के रमज़ान के मुकाबले में ज़्यादा इजी होगा मेरे लिए, क्योंकि घर पे ज़्यादा टाइम मिलेगा स्पेंड करने का बच्चों के साथ, जो कि आम तौर पे मिलता नहीं है। जी बिल्कुल। लास्ट ईयर रमज़ान सीरियल चल रहा था तेरे आने से जियो का, तो वो 24 रोज़े तक तो हमारी शूट थी, तो हम डेली शूट पे होते थे। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा सुकून है। अभी ड्रामा ख़त्म हुआ है तो बस अब टेलीफिल्म्स वगैरह और ईद के शोज़ लाइन है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा आसान है। चलिए, अपना ड्रामा देखने का वक्त मिल रहा है मतलब आपको। हाँ, मैं अपना ड्रामा लास्ट में देखता हूँ और 2-2, 3-3 दफ़ा देखता हूँ। लास्ट मुझे याद है जब अब बीच में कहीं कहीं आपको अमल की शरारतें आ जाए, नजर आ जाए, तो कोई आप प्लीज उसको लाइटली लीजिएगा। लास्ट मुझे याद है तेरे आने से के वक्त में कोमल तो ख़ास तौर पे मुझे बोल रही होती थी कि कितनी दफ़ा देखोगे अपने आप को। तो मैं देखता हूँ बार बार, क्योंकि जब भी आप देखते हैं ना तो आप अपनी कोई ना कोई जो आपने गलती की होती है वो आपको नज़र आ जाती है, तो फिर आप वो केयरफुल हो जाते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। अच्छा, बड़ी अच्छी बात मुझे लगी आपके, हमने कुछ ब्लॉग्स भी देखे थे, तो आप बड़ा अच्छा डाइट प्लान अपना फॉलो कर रहे हैं रमज़ान में, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। सो टिप भी दे दें कुछ ऑडियंस को हमारी, क्योंकि फिर स्टार्ट में हम लोग इतना कुछ खा लेते हैं, पकौड़े समोसे, आखिर में सब रो रहे होते हैं। असल में रमज़ानों में जो है ना वो शुरू से ही मैंने डाइट अच्छी रखी हुई है, क्योंकि हर चीज़ तो जो है वो फैटनिंग होती है, शरबत से लेके पकौड़े, समोसे, दही बड़े, हर चीज़। तो इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि वो जो आखिरी के जो रमज़ान के आखिरी अशरे में मैं यूजुअली डाइट करता हूँ, तो इस दफ़ा मैं पहले ही रोज़े से कर रहा हूँ ताकि वो आखिरी के 10 दिनों में प्रेशर ना आए। और बस देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि शिद्दत का जो स्क्रिप्ट है वो आप तक कैसे पहुंचा, और क्योंकि कैरेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग सा है, सो ये करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? अच्छा, ये 2 सवाल हैं। शिद्दत का स्क्रिप्ट मुझ तक कैसे पहुंचा? व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा PDF फॉर्मेट में। बेसिकली जो डायरेक्टर है ज़ीशान भाई, वो उनके साथ लास्ट टाइम भी मैंने तेरे आने से जो मेरा लास्ट सीरियल था रमज़ान सीरियल, वो उन्हीं डायरेक्टर के साथ हमने किया था, और उनके दिमाग में ख्याल आया कि इसमें मुनीब को लेते हैं। तो जो कैरेक्टर की एज है आई थिंक वो थोड़ी सी मेच्योर थी, तो वो थोड़ा सा वो रिलक्टेंट थे कि यार वो भी थोड़ा सा क्योंकि डेफिनेटली अभी मैं एज सच कोई मेच्योर कैरेक्टर मैंने किया नहीं है। मैं रमज़ान में भी एक लाओबाली लड़का था, उससे पहले मैं कलंदर के अंदर जो था वो एक यूनिवर्सिटी का लड़का था, उससे पहले मैंने आई थिंक बददुआ किया था, उसमें भी मैं एक यूनिवर्सिटी का लड़का था, करार था, वो भी मतलब यंग कैरेक्टर्स किए हैं। तो मेच्योर कैरेक्टर पहली दफ़ा मैंने किया, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजा। जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो उसी वक्त मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ये एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है। हाँ, इसमें मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ कोई भी, तो मैं ये चीज़ नहीं देखता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो मैं जिस पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि मेरे इस कैरेक्टर में जो मुझे ऑफर हो रहा है, इसमें मेरे पास करने के लिए क्या है, क्या मेरे पास इसके अंदर कुछ मार्जिन है परफॉर्मेंस का, क्या ये कैरेक्टर मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, क्या ये कैरेक्टर मुझे चैलेंज करेगा एज एन एक्टर। अगर करता है तो फिर मैं वो कैरेक्टर जो है वो उसके लिए हाँ कर देता हूँ। जिस तरह इस ड्रामे में हुआ शिद्दत में, जब मैंने पढ़ा तो उसी वक्त मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये इसमें गेम बहुत अच्छी है, मतलब अच्छा गेम है इस कैरेक्टर की, मज़ा आएगा इसको करने में।
सो आई इज इट सेल्फ साउंड वेरी इंटरेस्टिंग, जो चीज़ चैलेंजिंग हो, लेकिन फिर एक हमारी ऑडियंस डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लेती है। कुछ क्रिटिक्स भी कहते हैं कि बड़ा टॉक्सिक कर लिया और इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, या अपनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर सर उठाने लगते हैं। इस पूरे ड्रामे में कहीं पे भी एक दफ़ा भी ये जो कैरेक्टर सुल्तान है वो अपनी बीवी पे चीखेगा नहीं, वो अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाएगा, वो उसको कोई बहुत बुरे कलमात से नहीं उसको पुकारेगा। वो पूरे ड्रामे में हमने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि कहीं से भी ये कैरेक्टर जो है इसकी जो इसके पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं वो देखने वाले व्यूअर को इरिटेटिंग ना लगे, मतलब कि ऐसा ना हो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए और लोग हटा दें। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अब ऑडियंस जो है वो पहले से ऐसी नहीं रही है, पहले से ज़्यादा एजुकेटेड है, पहले से ज़्यादा ग्रूम्ड है, उनको सेंस आ गई है कि ड्रामा क्या होता है, क्योंकि हमने ही उनको सेंस दिए ना, दिखा अच्छे ड्रामे। तो क्या होता है कि जब चीखना चिल्लाना हो रहा होता है ना, तो वो मतलब अजीब सा वो एक स्क्रीन के ऊपर ना एक बुरा सा, मतलब आप यूजुअली लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार बहुत बुरा है, मतलब हटा दो, देखा नहीं जा रहा। तो हमने इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो भी हमने परफॉर्मेंस दी है इस पूरे सीरियल के अंदर, कहीं पे भी हमने कोशिश की है कि लोग इरिटेट ना हो बल्कि लोग एंजॉय करें। ये मैनिपुलेट करेगा सिचुएशन को, कभी अच्छा बन जाएगा कभी बुरा बन जाएगा, बीवी को कंफ्यूज करेगा और उसकी कंफ्यूजन से जो है वो प्लेजर हासिल करेगा, क्योंकि उसके साथ जो बचपन में जो चीज़ें हुई हुई हैं, जो ऐसा उसका पास्ट है, तो वो उस पास्ट की वजह से उसके जो प्रेजेंट है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है। वो असर जो है वो अब उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया, जिसकी वजह से सफ़र करेगी असरा बेचारी। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए, ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई, तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। अच्छा, क्योंकि मैं YouTube पे कुछ कमेंट्स पढ़ी थी, अभी जो आपने बात की उससे याद आया कि कुछ लोग उस पर लिख रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि सुल्तान को इस वक्त जो है वो पसंद किया जाए या उसको ग्रे लाइन में रखा जाए। यही हमारे किरदार जो ये किरदार है सुल्तान, यही इसकी अच्छी बात थी जो मैंने ये कैरेक्टर किया था कि आपको या तो ये होता क्या है कि यूजुअली हमारे ड्रामों में कैरेक्टर या तो बिल्कुल ही पॉजिटिव होते हैं, हाँ जी 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 मैं आ रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, ये अदरवाइज बिल्कुल ही नेगेटिव होते हैं, हाँ धड़म धुड़स। तो ये जो है वो हमने एक इसको ग्रे कैरेक्टर रखा है, इसके अंदर पॉजिटिविटी कहीं कहीं है, कम है, बहुत कम है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर अच्छी भी हैं, कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर बुरी भी हैं। ये ऐसा नहीं है कि अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, ये अपनी बीवी से प्यार करता है, और ये आगे आके आपको पता चलेगा कि क्योंकि जिस तरह वो उसको अपनी अच्छाइयाँ दिखाता है। आपने देखा होगा पहला जो सीन है जिसमें वो उसको देखते रह जाता है जब वो उसे कमरे में आती है, फिर जब वो साड़ी में तैयार होकर आती है तब भी वो उसको देखता है ऐसे कि यार उसको मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत उसको है, लेकिन उसको एक उसके अंदर एक ईगो बहुत ज्यादा ईगो है, और उसके अंदर एक बात है कि यार मैं क्यों, मतलब वो अपनी सो फुल ऑफ हिमसेल्फ कि वो कहता है कि यार ये जो मेरी बीवी है ये हमेशा मेरी तारीफ करे और उसे मजा आता है, हमेशा मुझे प्रेज करे, वाह वाह क्या सुल्तान वाह, बस ये करे। तो आपसे खुद कितना रिलेटेबल है ये कैरेक्टर? बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ सुल्तान जैसा, मेरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और मैं बहुत ज़्यादा वोकल हूँ। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बिल्कुल भी जो है वो इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वोकल हूँ, जो मेरे दिल में होता है वो मैं बोल देता हूँ। अच्छा, क्योंकि अभी मैंने आपसे ये सवाल भी किया था कि ये थोड़ा सा हमें सुल्तान मुख्तलिफ इसलिए लग रहा है कि स्क्रीन पर और भी ऐसे कैरेक्टर्स आए हैं जो टॉक्सिक बहुत ज़्यादा थे या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर उन्हें दिखाया गया था, मतलब अपने आप में ही रहने वाले बहुत नार्सिसिस्ट किस्म के कैरेक्टर्स। लेकिन सुल्तान मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि इसकी एक बैक हिस्ट्री है, कि बैकग्राउंड है कि वो एक प्रॉब्लमैटिक फैमिली में बड़ा हुआ है। सो एक तो ये डायरेक्टर के लिए भी बहुत चैलेंज रहा होगा, उनसे जब बात होगी तो पूछेंगे कि उन कैरेक्टर से इसे डिफरेंट करना, और आपके लिए ये कितना मुश्किल साबित होगा? मैं भी आपको पहले मैंने जिक्र किया ना, जिस तरह के हमने पूरे ड्रामे के अंदर जो है ना, हमने कहीं पे भी इससे तशद्दुद नहीं करवाया अपनी बीवी पे, कहीं पे भी अब्यूसिव नहीं है, ये फिजिकल अब्यूसिव, मेंटल अब्यूसिव ये हो सकता है, और हाँ किया है इसने, मेंटली उसको अब्यूज़ किया है, मतलब ये आगे तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आने वाली हैं जिसमें ये जानबूझ के डेलिबरेटली उसको जानबूझ के उसको कंफ्यूज करता है, उसको नर्वस करता है, उसको बोलता है कि मैंने ऐसा कब कहा जबकि कहा होता है। आगे बहुत ऐसी सिचुएशंस आने वाली हैं जहाँ पे ऐसा भी होगा कि ये अपनी बीवी से कुछ कहेगा और जब वो बोलेगी कि आपने ही तो कहा था, तुम कर जाएगा, तो कहा नहीं, तुम्हें तो हेलुसिनेशंस है। तो बहुत डिफरेंट है ये, मतलब कि आप आगे जब आप चलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार सुल्तान ये क्या करते हो भाई कि सुल्तान हम तुम्हें प्यार करें, तुमसे नफरत करें, क्या करें? आई थिंक वो अब शुरू हो गया लोगों का। वाह सुल्तान वाह।
यही बचेगा मेरे ख्याल है आखिर में। मिंसा के साथ आपकी केमिस्ट्री लोगों में बड़ी जो है वो मकबूल हो रही है जिसे कहते हैं, और आपके ब्लॉग में भी एक सीन था जिसमें एक डकैती का सीन शूट हो रहा था और आपने उनके साथ एक वो क्लिप डाला था। सो सेट पर भी इसी तरह की तफरीह है, कैसी केमिस्ट्री? मिंसा के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और सेट पे ही हुई है। मिंसा इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर और बहुत फ्रेंडली नेचर की खातून है, तो उनसे अच्छी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्ती हुई। अनमोल से भी बहुत अच्छी दोस्ती मेरी। अनमोल के साथ जो ट्रैक है ना असरा वाला, वो एक मियाँ बीवी का ट्रैक है, वो हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन जो परीजे के साथ ट्रैक है मिंसा के साथ, वो एक अनकन्वेंशनल, एक डिफरेंट किस्म का ट्रैक है। तो जब हम जो कर रहे थे तो मुझे उसी वक्त रियलाइज़ हो गया था कि यार ये वाला जो ट्रैक है वो लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि एक लड़की है जो आपकी बचपन की मोहब्बत है, उसने आपकी तस्वीर की है, फिर आप उससे रिवेंज ले रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट हैं। मतलब ये कि नॉर्मल आपने ड्रामे में इस तरह की कहानी मैंने तो अभी तक नहीं देखी, तो मुझे पता था कि यार ये लोगों को हिट करेगा। अच्छा, आप बता भी रहे थे कि ये ट्रैक था भी नहीं, इसे ड्रामे में बाद में ये जी मैं बताता हूँ। ये जो ट्रैक था ये बेसिकली इनिशियली इट वाज़न्ट इन द स्क्रिप्ट। ये ट्रैक बाद में जंजबील जो हमारी राइटर हैं जंजबील जी और हमारे डायरेक्टर ज़ीशान अहमद साहब, उन्होंने मिल के ये एक ड्रामे को स्पाइसी बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए ये स्पेसिफिकली ये ट्रैक पूरा डाला, परीजे का ट्रैक पूरा डाला और बहुत कमाल डाला। और ये जब मैंने प्रोजेक्ट साइन कर लिया था उस वक्त तक भी नहीं था, आपको भी नहीं पता था? उस वक्त तक नहीं था। साइन करने के बाद ईशान भाई से मेरी फ़ोन पे बात हुई कि यार उन्होंने मुझे बताया कि यार मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि ये कैसा लगेगा। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मेरा बहुत अच्छा लगेगा, डिफरेंट है, ज़रूर करें। फिर उन्होंने ईशान भाई ने ही राइटर से ये लिखवाया पूरा ट्रैक और बहुत लोगों को पसंद है। हाँ। और आई थिंक वो मिंसा की जो एंट्री थी वो भी बड़ी सरप्राइजिंग थी। मिंसा की एक्टिंग बड़ी कमाल। मैं उसको बार बार अप्रिशिएट कर रहा था सेट पे भी, और मैं अपनी तरफ से भी पूरी सपोर्ट उसको देने की कोशिश करता था कि जहाँ पे कि अगर वो परफॉर्म कर रही है, जहाँ पे वो पहला आई थिंक थर्ड एपिसोड का सीन है जिसमें वो मिलने के लिए जाता है पागल खाने में, एंड वो बिल्कुल कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाती है। तो मैंने बोला नहीं उसके सीन के बीच में, जब बिल्कुल वो भी बेचारी पूरा करके अपना परफॉर्मेंस दे के थक गई, फिर मैंने बोला कि बिठाएं इसे, ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पूरी तरह रजिस्टर हो सके, एस्टेब्लिश हो सके उसका कैरेक्टर। तो अपनी तरफ से जहाँ तक मुझसे सपोर्ट हो रही थी मैंने मिंसा के लिए की। आई थिंक अपने को एक्टर्स को स्पेस देना जो है ना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, वरना लोग अक्सर सीन भी खाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बनता है कि जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम एक दूसरे के सीन को बेहतर बनाएंगे। सीन था आपका जिसमें हॉर्स राइडिंग करते हुए आपको देखा था, और वो सीन कैसे शूट हुआ? मतलब आप खुद हैं शौकीन हॉर्स राइडिंग के? वो सीन बेसिकली ऐसे शूट हुआ है कि वो सीन 2 पार्ट्स में शूट हुआ है। एक पार्ट हमने एक दूसरी जगह पे किया, दूसरा पार्ट हमने एक और जगह पे किया है। वो जो हॉर्स थे वो बहुत ही डेंजरस घोड़े थे, तो मुझे मना कर दिया गया था, वरना मुझे हॉर्स राइडिंग आती है थोड़ी बहुत। मैंने सोचा था कि मैं चला लूँगा, लेकिन मुझे उन्होंने सख्ती से मना किया कि आप ये घोड़े ना चलाएं, क्योंकि ये बहुत डेंजरस घोड़े हैं, रेस के घोड़े हैं, और इनसे पिछले साल एक बंदे की डेथ भी हो गई थी गिर के। अच्छा। जब ये मैंने सुना तो फिर मैंने बोला कि यार आप जो कह रहे हैं वही आई थिंक बेहतर है। तो फिर मेरा ख्याल है कि 2 हिस्सों में शूट हुआ, तो फिर स्टंट्समैन ने वो उन्होंने किया, स्टंटमैन ने किया, वो हॉर्स राइडर ही था, वहाँ पे ही था, वो उसने कर लिया। वैसे ये बात है कि आपने मतलब आपको थोड़ा बहुत समाउ नॉलेज है कि ये होती किस तरह की, भले ना हो उस तरह। वो मैं चला लेता, लेकिन अगर वो सीवी वाले घोड़े होते तो वो तो रेसिंग वाले घोड़े थे। तो वो तो रुकते ही नहीं है भाई। और मतलब जहाँ तक मुझे पता है इसकी पूरी एक टेक्निक होती है जिससे घोड़े को रोका जाता है और कंट्रोल किया जाता है। सो अनमोल के साथ जो आपके सीन है उसमें अब तक जो आ रही है केमिस्ट्री, वो तो एक मियाँ बीवी वाला ताल्लुक दिखाया जा रहा है। सो उनके साथ कोई अच्छी मेमोरी फ्रॉम अनमोल के साथ? अनमोल के साथ बड़ा हमने अच्छा एक मेरा एक्सपीरियंस रहा। शी इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और अच्छा सेट का माहौल रहा हमारा। कोई ऐसा नहीं था कि हमें किसी सीन के ऊपर जो है वो हमारा तजाद हुआ या हमारी कोई बहस। हाँ, एक हमारी प्रोडक्टिव जो है वो उसके ऊपर लाजमी हमारी डिस्कशन होती थी, जो कि एक प्रोडक्टिव करते थे कि यार हम इसमें और ज़्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, एक बड़े ह्यूमर्स भी थे, आई थिंक वो आपकी बात को थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर दिया गया था। वो मैं भी सुन के आई तो मुझे भी बड़ी हंसी आई कि आपको कहा गया डायरेक्टर की तरफ से कि आप 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखें ये कैरेक्टर सुल्तान करने के लिए। इसमें कितनी सदाकत है? एक्चुअली मिसइंटरप्रेट किया उसको लोगों ने। एक्चुअली डायरेक्टर ने कहा था कि जो मिस्टर ग्रे का कैरेक्टर है ना, जो उसका लुक है, जो उसका वार्डरोब है, जिस तरह वो चलता है, जिस तरह वो बैठता है, वो सारी चीज़ें देखनी थी। और मैंने कहा भी इसी वे में था, एक कैंडिड वे में, दोस्त पॉडकास्ट में मैंने बताया था। बट ये कि वो चीज़ वायरल हो गई, मिसइंटरप्रेट। लेकिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, हम बहुत हंसते थे उसके ऊपर देख के कि यार ये देखो ये क्या हो रहा है। नीचे कमेंट्स पढ़ते थे, इतनी हंसी आती थी हमें। सो अभी
आई थिंक जब किसी आर्टिस्ट को किसी कैरेक्टर का रेफरेंस दिया जाता है तो इट्स अबाउट कि वो ऑरा या वो बॉडी लैंग्वेज या जो वो पूरे स्टाइलिंग है वो सारी आप कॉपी करें। अच्छा, कलंदर आपने जब किया उसमें आपका कैरेक्टर तबरेज का था, वो यूनिवर्सिटी गोइंग बॉय, और काफ़ी शिफ्ट भी, मैंने जैसे इंट्रो में भी कहा था कि एक बड़ा शिफ्ट हम देख रहे हैं अब आपकी एक्टिंग में भी, ठहराव देख रहे हैं। लेकिन कलंदर के सेट्स की सबसे अच्छी मेमोरी क्या है? और क्योंकि शूट्स भी वो बड़ी उसकी जो है बड़ी ग्रैंड है और बड़ी अच्छी लोकेशंस हैं। कलंदर हमने सारा लाहौर में किया था, पंजाब में, और वो कुछ कसूर में हुआ है, अंजून लाहौर में हुआ है। कलंदर बहुत मज़े का शूट हुआ था और मेमोरीज हैं कलंदर के साथ बहुत सारी। कलंदर आई थिंक उसके अंदर कोई एक बात थी, अब ये मुझे खुद भी समझ में नहीं आती थी, बट देयर वाज समथिंग इन कलंदर के लोग उसको इतना ज़्यादा फॉलो करते थे। हर जगह जब मैं पंजाब में, जब मैं वो लाहौर एयरपोर्ट पे जब मैं लैंड करता था तो एयरपोर्ट से लेके होटल तक हर बंदा कलंदर की बात कर रहा होता था। मुझे याद है आखिरी स्पेल जब मैं करने के लिए गया था तो कलंदर से बड़ी अच्छी मेमोरी। कलंदर के साथ खाने की मेमोरीज बहुत अच्छी हैं। हम अंदरून शहर में शूट कर रहे होते थे तो मैं तो पहली दफ़ा वहाँ पे गया था, तो काशिफ महमूद जो मेरे फादर के कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, अस्मा आपा, इनफैक्ट अली अब्बास, सारे ही हम लोग एक साथ बैठ के और मज़े की चीज़ें, कभी तवा चिकन मंगा रहे हैं, कभी भज्जे के पाए मंगा रहे हैं, कभी वो अपना नान है जिसके अंदर कीमे वाला नान जो होता है वो मंगा लिया, कभी शीफे से कीमा मंगा लिया, पता नहीं क्या, इतनी हरीसा मंगा लिया, इतना मजे का। तो वो हमारी बड़ी मेमोरीज हैं, हम खाने बड़े मजे के खाते थे। तो ये दिन मतलब ये आपके गर्मियों के दौरान शूट हुआ था? गर्मियों में, थोड़ी सी गर्मियाँ थी, फिर एंड में सर्दी हो गई थी। हाँ, सही। अच्छा, कलंदर में आपके साथ कोमल मीर थी और पहली दफ़ा आपने उनके साथ स्क्रीन एक्सपीरियंस किया, सो उनके साथ काम करना कैसा रहा? It was an overwhelming experience working with Komal. Komal is an amazing performer, wonderful artist, wonderful human being as well, and she's a very good friend of mine. तो उसके साथ बड़ा मज़ा आया। कोमल बड़ी फ्रेंडली है और बहुत अच्छी अदाकारा है। तो जब हम सेट पे होते थे तो हमें काम उस तरह फील ही नहीं होता था, क्योंकि हम इतने फ्रेंडली तरीके से हम उसको करते थे सीन को, और बहुत मज़ा आता था कोमल के साथ। तेरे आने से ज़्यादा मज़ा आया इनफैक्ट, क्योंकि तेरे आने से तो ऑलरेडी एक रमज़ान सीरियल था, एक कॉमेडी प्ले था, थोड़ा सा लाइट मोड था, तो उसमें हमने बहुत इंजॉय किया। अभी भी अक्सर मेरी मैसेजेस पे बात होती रहती है, मैं अपने ड्रामे के पोस्टर्स को भेजता हूँ, वो अपनी चीज़ें मुझे भेजती है, तो अच्छी दोस्त है। अच्छा, एक कैरेक्टर आपने और किया था सारिम शब्बीर का, और जब ये कैरेक्टर आया तो इसके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे गए, काफ़ी लोगों में बातें भी हुई, क्योंकि इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, इंटरसेक्स लड़के का कैरेक्टर करना, आई थिंक इंटरसेक्स कैरेक्टर करना, ये इसलिए भी चैलेंजिंग होता है कि एक इम्पैक्ट आपका रह जाता है, एक छाप आपके ऊपर लग जाती है कि ये कैरेक्टर आपने प्ले किया है, और फिर एक एक डिफरेंट नज़र से उस एक्टर को देखा जाता है। सो ये करना कितना चैलेंजिंग रहा? देखिए, मैं पहले बहुत ज़्यादा, मैं अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं थोड़ा सा डरता था इन कैरेक्टर्स को लेके कि पता नहीं क्या होगा, लोग डरा देते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि एज एन एक्टर जो चीज़ मुझे सेटिस्फाई करती है मैं वो कैरेक्टर करता हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो वो एक एक्टर जो है वो उससे मुतमईन है कि हाँ मुझे मज़ा आएगा ये करके, मैं फिर परवाह नहीं करता लोगों की कि लोग क्या कहेंगे, मैं अपना 100% देता हूँ उसके अंदर। और सारे राह में भी ऐसा ही हुआ। जब इससे पहले मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स, इस नौयत के, इस तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स छोड़े जो मेरे दोस्तों ने किए, और आई एम हैप्पी फॉर देम, उनको अवार्ड भी मिले उसके ऊपर। लेकिन अब मेरी ये एक सोच है कि यार जो मुझे करना है वो मुझे करना है, और मुझे अपना 100% देना है। अच्छा, स्क्रीन डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं और फिर कैरेक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं, कहानियाँ भी हमें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, अब आप अपने लिए किस किस्म के स्टोरीज और कैरेक्टर्स को देखते हैं जहन में? क्योंकि मैंने कहा ना कि वो ठहराव आपकी एक्टिंग में अब हम देख रहे हैं। वो मुझे लगता है मैच्योरिटी जो है वो एज के साथ साथ आती है, जैसे जैसे आपके तजर्बे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक एक्टर जो होता है वो एक बेस्ट ऑब्जर्वर होता है, जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगी उतनी अच्छी आपकी अदाकारी होगी। अब मेरी कोशिश यही है कि मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स करूं जो कैरेक्टर्स मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकालें, जो करने में मुझे आसानी ना हो, मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आए। तो जिस तरह ये शिद्दत है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमने ऐसी जगह पे बारीकी से काम किया हुआ है जहाँ शायद लोगों को वो पता भी नहीं है कि हमने क्यों किया है, लेकिन ये कि वो हमने किया है, और उससे मुझे किसी और को नहीं, मुझे सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करना है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा डायरेक्टर, मेरे प्रोडक्शन हाउस वाले सेटिस्फाइड है, तो आई एम गुड। अच्छा, ये बताएं, आप ड्रामास पे तो इतनी बात हो गई, लेकिन फिल्म्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? फिल्म करेंगे, अच्छी मूवी हो तो डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हाँ, कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह कंसीडर करें? अभी आज ही मुझे एक मूवी ऑफ, अब जब होगा तब बताऊंगा, अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कंसिडर करें ना, मतलब ये ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने जितने भी अभी तक कैरेक्टर्स किए उसमें कुछ लाइटर भी कैरेक्टर, मतलब आपका रमज़ान प्ले हम देखें और फिर डिफरेंट, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जो कैरेक्टर आप करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपके साथ रह जाता है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, मतलब जिस वक्त तक कैरेक्टर मैं उस वक्त तक कैरेक्टर, घर आए बस, जब दुकान बंद, घर आओ फैमिली के साथ। इसे हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। चलें भाई, तैयार हैं आप रैपिड फायर के लिए? जी बिल्कुल। ओके,
So your one song from Desi wedding playlist. बल्ले बल्ले. Favorite Pakistani singer. आसिम. Have you ever stolen anything in your childhood? जी बिल्कुल. क्या चुराया था आपने? पैसे घर वालों के. Your favorite Bollywood movie. तमाशा. With whom you would like to work in future? With directors or with the actors? फारूक रिंद एंड जुमना. One best memory after the success of your any last project. बेस्ट मेमोरी ये है कि शिद्दत ऑनर होने के बाद जो है वो जिस तरह लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, जिस तरह लोगों का रिस्पॉन्स आया, और अब घर पे बहुत सारे जो है वो लोग आए, सुल्तान से मिलना है, तो वो बेस्ट फ्रेंड. Okay, so one best friend in the industry. एवरीवन इज माय बेस्ट फ्रेंड. कोई एक नहीं है, सारे ही दोस्त हैं. One thing that you wanna change about yourself. बी मोर पंक्चुअल. So कराची और लाहौर. कराची ऑब्वियसली. कॉफी और चाय. कॉफी. बिरयानी और निहारी. बिरयानी. अम्मा से करीब रहे हैं या अब्बा से करीब? दोनों से. मॉर्निंग पर्सन और नाइट आवर? नाइट ऑब्वियसली. देसी आउटफिट्स, वेस्टर्न क्लोथिंग? देसी. आप लोग जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सुल्तान साहब जो हैं वो किसको कितने पसंद आ रहे हैं, जरूर बताइएगा. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.